हेलो दोस्तों, मैं लवकुश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमबीएन स्टडी टाइम पर। मैं लेकर आया हूं लूसेंट्स एनसीईआरटी पैटर्न प्राथमिक अंकगणित का सॉल्यूशन जो रमेश कुमार द्वारा लिखा हुआ है। और इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं हम उनको अच्छी तरह से रीड करेंगे, उसके बाद इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर इनके क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं हमें इस बुक में क्या क्या पढ़ना है, इसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के बारे में समझते हैं। तो देखिए, हमें इसमें संख्या एवं संख्या पद्धति, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, एकीक नियम, घातांक एवं करणीय, अनुपात एवं समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, समय और कार्य, मापन प्रणाली, चाल, समय और दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्गमूल एवं घनमूल, क्षेत्रफल एवं आयतन, ज्यामिति, संख्या श्रेणी, बीजगणित, सांख्यिकी और क्षेत्रफल पढ़ना है। तो इन सभी को हम बारी बारी से रिक्टेंटली सबको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा संख्या एवं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं अपने पहले चैप्टर पे और इसमें क्या पढ़ना है इसके बारे में जानते हैं। तो ये है हमारा पहला चैप्टर, संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो नंबर एंड नंबर सिस्टम में पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जानते हैं। अंक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, रामानुजन संख्या, परमेय संख्या, स्थायी मान एवं आकस्मिक मान, जातीय मान, अंकित मान, भारतीय अंकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के बारे में। इसमें इतना ही हम पढ़ेंगे, पहले पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर अगला पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे यहाँ तक, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति तक। तो आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट क्लास की तरफ। अंक किसे कहते हैं? अंक किसे कहते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 को अंक कहते हैं। याद रखिएगा। डिजिट, डिजिट इंग्लिश में अंक को बोलते हैं। एसेंबल यूज टू राइट ए न्यूमेरल, द डेसिमल नंबर सिस्टम यूज 10 डिजिट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ETC। इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जो गिनती में यूज की जाती है। इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होती है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक। अब पूर्ण संख्या को समझते हैं। प्राकृतिक संख्या में संख्यांक 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्या परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। द सेट ऑफ नंबर दैट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर एंड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत होता है, जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत होता है। सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी कट जाएंगी। इंग्लिश में सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। एन इवन नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 2, 8, 16, 58, 48, 92 ETC। आइए अब समझते हैं कि जो सम संख्या है उनको कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या आ गई तो उनको हम कैसे पहचानेंगे ये सम है कि विषम है। तो देखिए, सम संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं। जो सम संख्या होती है उनके इकाई अंक पे क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं। इस प्रकार से आगे विषम संख्या को रीड करते हैं। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ये सभी क्या है? विषम संख्या है जो 2 से पूरी नहीं कटेंगी। इंग्लिश में विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। एन ऑड नंबर इज एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। विषम संख्या के इकाई के स्थान पर विषम संख्या को पहचानने का तरीका ये देखिए। विषम संख्या की इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक आ सकता है। विषम संख्याओं को अगर पहचानना है कि ये विषम संख्या है कि सम संख्या है तो विषम संख्या को पहचानने का तरीका है 1, 3, 5, 7, 9 आना चाहिए लास्ट में। इसमें से कोई भी एक अंक अगर आएगा किसी संख्या के यूनिट प्लेस में तो वो संख्या ऑड होगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कौन सी संख्या ऑड होती हैं, कौन सी इवन होती हैं।
निम्नलिखित में कौन कौन सी सम है, कौन सी विषम है, ये बताना है। निम्नलिखित संख्या में कौन सी सम है और कौन सी विषम है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर है और इसके यूनिट प्लेस पे फोकस कीजिए। यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस पे 7 आया हुआ है। जब 7 आया हुआ है तो ये 7 एक ऑड नंबर होगा, क्योंकि जो ऑड नंबर होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है? 1, 3, 5, 7 और 9। जिनके लास्ट में ये आते हैं, ये पांचों अंक में से कोई भी अंक आ जाए यूनिट प्लेस पे तो उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। तो ये एक ऑड नंबर है। इस प्रकार से इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या आया है? 1 आया, तो ये भी ऑड नंबर होगा। यहाँ पे 2 आया है, 2 यानी सम संख्या। सम संख्या के लास्ट में क्या आएगा? 0, 2, 4, 6, 8। इस पांचों में से कोई अंक आ गया तो ये क्या होगा? सम होगा। तो ये क्या है? इवन नंबर। इस प्रकार से ये ऑड हो गया, ऑड, ये इवन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। ये क्या होगा? ये भी इवन होगा। ये 2 आया है, इवन होगा। ये 0 आया है, ये भी इवन होगा। ये 7 आया है, ऑड होगा। 4 आया है, इवन होगा। 4 आया है, इवन होगा। 1 आया है तो क्या होगा? ऑड होगा। भाज्य संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सभी भाज्य संख्याएं। जो एक स्वयं से कटे और भी कई संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। कंपोजिट नंबर एक कंपोजिट ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय नॉट ओनली इटसेल्फ and 1 but also by at least one other numbers 4, 6, 8, 9, 12, 15 etc. सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है और सब 1 से लेकर 100 तक कुल 74 संयुक्त संख्या आती हैं। मतलब 1 से लेकर 100 तक कुल ऐसी 74 संख्याएं आती हैं जो खुद से भी करती हैं और भी कई संख्याओं से करती हैं। यौगिक संख्या सम या विषम होती है। यौगिक संख्याएं जो होती हैं सम या विषम होती हैं। ये सम भी हो सकती है, मतलब जो यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर होते हैं वो सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या भी कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23। इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। A number that has only 2 factors itself and 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। ये एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही संयुक्त संख्या होती है। जो एक होती है वो ना अभाज्य संख्या होती है और ना ही संयुक्त संख्या होती है। 2 मात्र एक सम अभाज्य संख्या होती है। जो 2 होती है वो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि सम का मतलब 2 से पूरा करना चाहिए, तो ये 2 से पूरा करती है। और अभाज्य होने का मतलब कि ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और किसी से नहीं। तो ये ऐसी भी संख्या है जो खुद से कटेगी और एक से कटेगी, इसलिए इसको बोलते हैं समअभाज्य संख्या। 1 से लेकर 20 तक कुल 8 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 30 तक कुल 10 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 तक कुल 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 75 तक कुल 21 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से लेकर 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। सभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो, सभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 5, 5, 7, 4, 9, 12, 13, 1, 5 आदि। 2 अभाज्य संख्याएं सदैव सभाज्य होती हैं। सभाज्य संख्या होने के लिए दोनों संख्याओं का भाज्य होना आवश्यक नहीं है। 2 लगातार संख्याएं सदैव सभाज्य संख्या होती हैं। सभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। 2 लगातार संख्याएं सभाज्य संख्या होती हैं। जैसे देख लीजिए 1 और 2 ये दोनों सभाज्य संख्या होती हैं। इसी तरह 5, 6 ये दोनों सभाज्य संख्या होती हैं जो दोनों लगातार आ रही हैं। और सभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। जुड़वा अभाज्य संख्या जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43। ट्विन प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ए ट्विन प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर
डेट इज टू लेस देन एन अदर नंबर, जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 9, 31। जैसे देख लीजिए 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या, इनके बीच का अंतर 2 है। 5, 7 दोनों अभाज्य संख्या, इनके बीच का अंतर 2 है। 11, 13 दोनों अभाज्य संख्या, इनके बीच का अंतर 2 है। इसी प्रकार 17, 19, 29, 31। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से दोगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग उसके मान से दोगुना हो। जैसे मान लीजिए अपवर्तक का मतलब मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर का मतलब किस किस टेबल में वो चीज आती है। जैसे 6 है वो किस किस टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में, 2 में, 3 में, 6 में आता है। इन सबको जोड़ेंगे 12 हो गया, जो 6 का दोगुना है, इसलिए इसको संपूर्ण संख्या बोलते हैं। इसी प्रकार से 28 होता है 1 + 2, 4 + 7 + 14 + 28। इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो 56 हो जाता है। और ये जो 56 होता है 28 का दोगुना होता है, इसलिए इन दोनों संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या। इन दोनों को छोड़कर कोई और ऐसी संख्या नहीं है जिनके अपवर्तकों को जोड़ा जाए तो वो इनका दोगुना हो, वो उसी संख्या का दोगुना हो। रामानुजन संख्या 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। वैसे लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जाता है, रामानुजन संख्या कहलाती है। जैसे 1729 को 10 का क्यूब करके प्लस 9 का क्यूब करके और 12 का क्यूब करके प्लस 1 का क्यूब करके लिखा जा सकता है। तो 10 का क्यूब 1000 होता है और 9 का 729 होता है, दोनों को जोड़ देंगे 1729। 12 का क्यूब 1728 और 1 का क्यूब 1 होता है, दोनों को जोड़ देंगे 1729। इस तरह आगे परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे 6/7, 4/9, 11/7, 5, 0, करड़ी में 4 आदि। रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं परिमेय संख्या को। ये रेशनल नंबर इज ए नंबर that can be written in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान को इंग्लिश में हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, PLACE, प्लेस और वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे 7, 6, 3, 4, 5 है, इसका स्थानीय मान लेना है तो इनके प्लेस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे ये 5 यूनिट प्लेस पे तो 5 × 1 = 5। 4 10 प्लेस पे तो 4 × 10 = 40। इसी तरह 3 × 100 प्लेस पे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई 300। इसी प्रकार से 6000 प्लेस पे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई तो 6000। इसी प्रकार से 10,000 प्लेस पे तो 7 का 10,000 प्लेस पे है तो 10,000 के साथ मल्टीप्लाई तो 70,000। यही होता है प्लेस वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखिए 7 1 प्लेस पे 7 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 5 10 प्लेस पे तो 10 के साथ मल्टीप्लाई, 4 100 प्लेस पे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई, 3 1000 प्लेस पे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई और इसी प्रकार से 6 10,000 पे है तो 10,000 के साथ मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। आगे देखिए अंकित मान। किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे इसमें देखिए यह संख्या है 7632, इसमें किसी भी संख्या का अंकित मान लेंगे तो उतना ही होगा जो जितना वो लिखा होता है। किसी भी संख्या का अंकित मान वही होता है जो वो होता है पहले से। जैसे यहाँ पे देखिए अंकित मान है, मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 7632, इसका फेस वैल्यू निकालना है अंकित मान। किसी भी संख्या का मान लीजिए 6 का निकालना है तो 6 का अंकित मान निकालना है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 6 का अंकित मान निकालना है ना फेस वैल्यू, तो सीधे 6 हो जाएगा। वो हमेशा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। इसका भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। किसी भी संख्या का अंकित मान वही होता है, 1 के साथ हम मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं। इसी प्रकार 3 का निकालेंगे तो 3 × 1 करेंगे तो 3। किसी भी संख्या का अंकित मान वही संख्या होती है जो वो पहले से होती है। भाज्य डिवाइडेड इज इक्वल टू होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वांटिटेंट प्लस रिमाइंडर। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। डिवीजर इज इक्वल टू डिवाइडेड
माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वांटिटेंट। उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं? उत्तरवर्ती संख्या का मतलब होता है सक्सेसर नंबर। सक्सेसर नंबर का मतलब गिवन नंबर प्लस वन, दी हुई संख्या में एक जोड़ देंगे वो उसका सक्सेसर आ जाता है। जैसे 79 का सक्सेसर क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे 80, तो 79 का सक्सेसर 80 हो गया। इसी प्रकार से 416 का सक्सेसर 417, उसमें 1 ऐड कर दिए, बस ये होता है सक्सेसर। पूर्ववर्ती संख्या प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं इसको। दी गई प्रीडिसेसर नंबर का मतलब दी गई संख्या में गिवन नंबर -1, दी गई संख्या में से -1 कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 412 दिया हुआ है, इसमें से घटा देंगे 411, तो 412 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 411। इसी प्रकार 356 का प्रीडिसेसर 355 होगा। आगे देखिए, किसी भी पहाड़े का आपको योग निकालना है, किसी भी पहाड़े का। जैसे nवें पहाड़े का योग इज इक्वल टू n इंटू 55। किसी भी पहाड़े का योग निकालना है तो उसमें 55 से गुणा कर दीजिए, वो उसका योग आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 7 का टेबल लिखा हुआ है, इसको ऐड किया गया तो 385 आया, लेकिन यहाँ पे 7 के साथ सीधे 55 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये सीधे आ गया है 385। जोड़ने से अच्छा है मल्टीप्लाई कर दीजिए 55 से। इसी प्रकार 12 का टेबल ऐड किया गया है यहाँ पे 12 का, तो 660 आया है। इसको 12 का 55 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इतना ही आया। मतलब किसी भी टेबल का आपको सम निकालना है तो क्या करेंगे आप? 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा, सम ऑफ एन टेबल इज इक्वल टू n इंटू 55। इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय अंकन पद्धति। यूनिट यानी इकाई, इकाई 1 को बोलते हैं टेंस, 10 को बोलते हैं 100, 100 को 1000, 1000 को 10,000, 10,000 को लाख, लाख को बोलते हैं 10 lakhs, 10 लाख को बोलते हैं करोड़, करोड़ 10 करोड़। अरब, अरब में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो। जीरो को ध्यान देते जाइएगा, इधर जीरो लिखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? जीरोज की संख्या है ये। जितने पावर लगे हैं, जैसे 10 पे 1 पावर लगा है तो इसके मतलब 1 के पीछे 1 जीरो। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 10 की पावर 3 जीरो लगा है, तो सॉरी 3 लगा 10 की पावर 3, मतलब 1 के पीछे 3 जीरो रहेगा। तो इस प्रकार से जीरो को ध्यान देते रहिएगा। देखिए 10 अरब, फिर खरब, जीरो को ध्यान दीजिएगा, इधर जीरो है। खरब 10 खरब, नील 10 नील यानी 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, महाशंख। आइए तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसमें कामा कैसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ डिजिट दिए हुए हैं, अब इनके पीछे कामा लगाना है हमको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हमेशा इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पीछे से 3 अंक पे कामा लगाएंगे, पहले पीछे से 3 अंक पे, फिर उसके बाद 2-2 अंक पे, 2-2 अंक पे कामा। तो इस प्रकार से लगाएंगे हम। फिर इसी तरह इस अंक में देखिए पीछे से तीसरे नंबर पे कामा, इसी तरह इसमें भी पीछे से तीसरे पे, फिर 2-2 अंक पे, पीछे से तीसरे पे, फिर 2-2 अंक पे, पीछे से तीसरे पे, फिर 2-2 अंक पे। इस प्रकार इसमें भी देखिए पीछे से 3 अंक के बाद फिर 2-2 अंक पे, 3 अंक के बाद 2-2 अंक पे, 3 अंक के बाद 2-2 अंक पे। तो इस प्रकार से कामा लगाते हैं हम इंडियन नंबर सिस्टम में। आइए तो सॉल्व करते हैं हम प्रश्नावली का पहला एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो ये देखिए, निम्नलिखित को शब्दों में लिखे, प्रश्नावली है और निम्नलिखित को शब्दों में लिखे भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार। तो इनको हम शब्दों में लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है तो आइए इनको हम शब्दों में लिखते हैं। निम्नलिखित को शब्दों में लिखे, जैसे ये है, पीछे से 3 अंक पे कामा लगाएंगे, फिर 3 अंक पे कामा, सॉरी पीछे से 3 अंक पे, फिर 2-2 अंक पे, क्योंकि ये कौन सा नंबर सिस्टम? भारतीय अंकन पद्धति, इसलिए। तो ये लिखा हुआ है 56,25,205। इसको इंग्लिश में लिखेंगे 56,20,205। इसी प्रकार से यहाँ पे है तो ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है पीछे 3 अंक पे कामा लगाएंगे तो ये 6 लाख, फिर 2 अंक पे 6,60,008 लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे 6,60,008। इसी प्रकार से 2,36,25,989 लिखा है, तो 2,36,25,989। इसी प्रकार इसको, ये क्या है? 4 है, 32 है, 08 है, 072 है, तो पीछे से 3 अंक पे, 2 अंक पे, 2 अंक पे
4,32,08,072 लिखा है। 4,32,08,072 ये हो गया पहले प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन फाइनल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो आइए चलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की तरफ। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। अब देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमेशा हर प्लेस पे 3-3 प्लेस होते हैं। हर अंक पे जैसे वंस पे 3 प्लेस होते हैं, 1000 पे 3 प्लेस होते हैं, मिलियंस पे 3 प्लेस, बिलियंस पे 3 प्लेस, ट्रिलियंस पे 3 प्लेस, क्वाड्रिलियंस पे 3 प्लेस, क्विंटिलियंस पे 3 प्लेस। जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें हमेशा 3-3 प्लेस पे होते हैं। जैसे वंस में 3 प्लेस, वंस आता है, टेंस आता है, 100 आता है। जीरो इधर ध्यान दीजिएगा। तो वंस पे कोई भी जीरो नहीं, वो टेंस पे 1 जीरो, 100 पे 2 जीरो। इसी प्रकार 1000 में आता है 1000, 10,000, 100,000, 1000 में 3 और 10,000 में 4 और 100,000 में 5 जीरो। मिलियंस में 10 की पावर 6 यानी 6 जीरो मिलियंस में होता है। फिर 10 मिलियंस में 7 जीरो, 100 मिलियंस में 8 जीरो। फिर इसके बाद बिलियंस आता है, बिलियंस में भी 3 प्लेस होते हैं। बिलियंस में 9 जीरो, 10 बिलियंस में 10 जीरो और 100 बिलियंस में 11 जीरो। इसके बाद ट्रिलियंस आता है, ट्रिलियंस में 12 जीरो होते हैं। 10 ट्रिलियंस पे 13 और 100 ट्रिलियंस पे 14। क्वाड्रिलियंस आता है तो क्वाड्रिलियंस पे 15 जीरो, 10 क्वाड्रिलियंस पे 16 जीरो, 100 क्वाड्रिलियंस पे 17 जीरो। फिर आता है क्विंटिलियंस पे 18 जीरो, 10 क्विंटिलियंस पे 19 जीरो और 100 क्विंटिलियंस पे 20 जीरो। अब ये देखिए, अब यहाँ पे जितने भी इसके प्लेस हैं जैसे 1 है, 1000 है, बिलियंस है, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, इन सभी में 3-3 प्लेस हैं। इसलिए हम हमेशा जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को लगाते हैं और उनके अंकों पे कामा लगाना रहता है तो हम पीछे से तीसरे अंक पे लगाते हैं। तीसरे पे हमेशा पीछे से 3-3 अंक पे कामा लगाते हैं। जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे कामा लगाते हैं। देखिए जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो इनमें हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कामा लगाना है। तो पीछे से तीसरे अंक पे लगाते हैं। तो देखिए पीछे से तीसरे अंक पे कामा यहाँ लगेगा, फिर यहाँ कामा लगेगा, फिर इसके बाद यहाँ लगेगा। ये वंस का प्लेस हो गया, ये 1000 का, ये मिलियन का और ये बिलियन का। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देखिए इसको पढ़ेंगे 8 बिलियन 932, सॉरी ये पहला मिलियंस। हाँ तो देखिए बिलियन पहले ये वाला जो प्लेस है ये पहला प्लेस वंस का हो गया। इसके बाद ये 1000 का प्लेस हो गया। फिर इसके बाद ये वाला जो प्लेस है ये मिलियन का है और ये बिलियन का प्लेस है। तो देखिए इसको पढ़ेंगे क्या, हम इसको पढ़ेंगे 8 बिलियन 932 मिलियंस और 674,563 ये पढ़ेंगे इसको। अब इसी तरह इस वाले भी अंक में कामा लगाइए, पीछे से तीसरे नंबर पे, इस संख्या में पीछे से तीसरे नंबर पे कामा लगा दीजिए। ये क्या हो गया 125,632 लिखा है। इसी प्रकार से इसको देखिए पीछे से तीसरे पे लगाते जाइए। तो ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे पहले क्या आता है, पहले वंस आता है, फिर 1000 आता है, फिर मिलियन, फिर बिलियन। तो 2 बिलियन 987 मिलियंस 236,419 लिखा है। इसी प्रकार से यहाँ कामा लगाइए, यहाँ कामा लगाइए। अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 73 मिलियंस 265,000 और 432 इसको पढ़ेंगे। इसी प्रकार इधर भी कामा लगाएं, पीछे से तीसरे नंबर पे, फिर तीसरे पे। तो ये क्या लिखा हुआ है, पहले वंस, फिर 1000, फिर मिलियंस। तो ये क्या है 270 मिलियंस 863,215 लिखा है। इसी प्रकार यहाँ भी कॉमा लगाइए, तो कॉमा पीछे से तीसरे नंबर पे लगाइए। तो ये क्या हो गया, पहले वंस 1000 मिलियंस, तो 8 मिलियंस 932,678 इसको पढ़ेंगे। इसी प्रकार इधर कॉमा लगा दीजिए। हमेशा याद रखिए कि जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसमें पहले पीछे से 3 अंक पे कामा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2-2 अंक पे कामा लगाते हैं। और जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें कामा लगाने का रूल क्या होता है, पीछे से तीसरे नंबर पे हमेशा 3-3 अंक पे कामा लगाते हैं, याद रखिएगा।
आइए तो बुक की तीसरी प्रश्नावली की तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित को शब्दों में लिखें अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार। इन सभी जो जितने ये नंबर दिखाई दे रहे हैं इनको हमको किस में लिखना है? अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखना है। इन वर्ड, राइट इन वर्ड। तो आइए इसको हम लिखते हैं वर्ड। जैसे देखिए इसको लिखना है हमको वर्ड में, तो ये क्या है? वंस प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है और ये मिलियन प्लेस पे। तो इसको लिखेंगे 3,25,608। इसी प्रकार से इसको लिखना है। तो पीछे 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे। प्लेस को देखेंगे वंस, 1000, मिलियंस, बिलियंस। तो 25,315,625,725। इसी प्रकार ये वाला डिजिट, तो ये देखिए वंस, 1000, मिलियंस, तो 4,028,000 इसको लिखेंगे। इसी प्रकार ये वाला डिजिट है, पीछे तीसरे नंबर पे कॉमा है। तो इस प्रकार ये देखिए वंस, 1000, मिलियंस, बिलियंस, तो 24,252,87,352 ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार इसको हम लिखते हैं। तो जैसे इसमें देखिए प्रश्नावली में दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित को अंकों में लिखें। निम्नलिखित को अंकों में कैसे लिखेंगे? पहला 4 कोण 25,14,045 लिखना है। तो हमेशा देखिए किसी भी नंबर को हमको अंक में लिखना है तो उसको कैसे लिखते हैं? इधर देखिए क्या लिखा है? 4,25,14,045। 45 लिखना है ना, पहले पीछे से लिखिए। तो 45 पहले लिख लीजिए, हो गया। भारतीय अंकन पद्धति है। फिर भारतीय अंकन पद्धति में पीछे से 3 प्लेस होता है, 3 प्लेस हो गया। फिर 14,000, तो 14 लिख लीजिए, तो हो गया 14,045। 25 लाख लिखना है, 1000 के बाद क्या आता है? लाख आता है। तो ये हो गया 25,14,045। फिर करोड़, कितना करोड़ है? 4 करोड़। तो 4,25,14,045 हो गया ना। इस तरह से हम लिखते हैं। तो आइए बाकी बचे नंबरों को लिखते हैं। किसी भी अंक को, अगर किसी भी नंबर दिए हुई शब्दों में अगर दिया हुआ है उसको हमको लिखना है किसमें? डिजिट में। तो उसको सबसे पहले हम पीछे जाते हैं, पीछे देखते हैं क्या लिखा है। 14,045, 45 पहले लिखें। फिर भारतीय अंकन पद्धति है तो 3 प्लेस होता है पीछे, तो 3 प्लेस पूरा कर दें। फिर उसके बाद 14 लिख दें। 25 लाख लिखना है तो इसके बाद 1000 के बाद क्या आता है? लाख आता है, तो 25 लिख दीजिए। 14, तो 25,14,045 हो गया। फिर इसके बाद करोड़, इस प्रकार से लिख देते हैं। 3,65,004, पीछे 4 लिख देंगे, डबल 0 लिखेंगे। 65,000 है, 65 लिख देंगे, 65,004 हो गया। करोड़ का प्लेस पूरा कर देंगे। करोड़ के पहले लाख आता है तो लाख को पूरा करो, फिर करोड़ होगा, तो हो गया 3,65,004। इसी तरह 2,40,45,011, 11 लिख लो, 0 लिख लो, 45 लिख दो, 45,011 हो गया। 40 लाख, 40 लिख लो, 40 लाख हो गया। फिर अरब, फिर 40 लाख है तो लाख के पहले करोड़ आता है, करोड़ पूरा करो, फिर अरब आता है। तो देखिए 2 अरब 40 लाख 45,011 हो गया। इस प्रकार से हम इसको पूरा करते हैं। 5,342,432, तो 5 मिलियन, तो सबसे पहले पीछे से लिखेंगे 432, 432 हो गया। ये वंस प्लेस हो गया, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है तो हो गया ना। इसके बाद 1000 वाला प्लेस 342, तो 342 हो गया। पहले वंस आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 5 मिलियन 5 लिख लीजिए, तो हो गया ये 5,342,432। इसी प्रकार ये वाला भी है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। देखिए 22 ट्रिलियन 3 मिलियन 26 मिलियन 3 बिलियन है, 26 मिलियन 205 है। तो पीछे 205 लिख लीजिए। फिर 1000 नहीं है तो 1000 का प्लेस पूरा करेंगे। फिर उसके बाद मिलियन का प्लेस पूरा करेंगे। 26 मिलियन हो गया, प्लेस पूरा हो गया। 3 प्लेस होता है हर चीज में इसमें। फिर इसके बाद बिलियन को पूरा करेंगे प्लेस उसका। फिर उसके बाद ट्रिलियन लिखेंगे। तो देखिए पहले वंस का प्लेस, फिर होता है 1000 का प्लेस, फिर होता है मिलियन का, फिर बिलियन का, फिर इसके बाद ट्रिलियन का। तो ये हो गया ट्रिलियन का प्लेस पूरा। अब इसको हम पढ़ सकते हैं 22 ट्रिलियन 3 बिलियन 26 मिलियन 205। तो दोस्तों इस तरह हमारा ये वीडियो
इस वीडियो में 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं प्रश्नावली के, तो इसलिए हमारे 3 पॉइंट मिलेंगे। और हमने ये डिसाइड किया है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने पे एक एक जीके पॉइंट देंगे। मतलब हर क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें एक एक जीके पॉइंट दिया जाएगा, जिससे हमारे नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। तो आइए आज का जीके देखते हैं। तो आज का जीके पॉइंट है, पहला जीके पॉइंट। आज 3 क्वेश्चन हल किए हैं तो 3 जीके पॉइंट होंगे। तो पहला जो जीके पॉइंट है वो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह झील समुद्र के किनारे स्थित है, जिसकी लंबाई 70 किलोमीटर तथा चौड़ाई 30 किलोमीटर है। याद रखिएगा इसको। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जिसे मीठे पानी की झील भी कहते हैं, और ये कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो इसे मीठे पानी की झील कहते हैं, और ये कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। लास्ट पॉइंट हमारा, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो ईरान, रूस, कजाकिस्तान, अरब, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ये नाम जो है बड़े अजीब से हैं, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो ईरान, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से घिरी हुई है। तो ये हमारे 3 जीके पॉइंट थे। अब इसके बाद हमारा लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में आपको एक कोटेशन मिलेगा, और उस कोटेशन को फॉलो कीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो के कोटेशन पे आते हैं। हमें हर वीडियो पे आपको एक कोटेशन मिलेगा फॉर योर मोटिवेशन, और आपकी मोटिवेशन के लिए वो कोटेशन दिया जाएगा। तो देखिए, ऑलवेज इनकरेज पीपुल। ऑलवेज का तो सदैव, इनकरेज माने प्रोत्साहित कीजिए, पीपल माने लोगों को, सदैव लोगों को प्रोत्साहित करें। नेवर का मतलब कभी नहीं। डिस्करेज माने हर्षोत्साहित करें, पीपल लोगों को, कभी भी लोगों को हर्षोत्साहित मत करें, उनको प्रोत्साहित करें। लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, हर्षोत्साहित नहीं करना चाहिए। कोटेशन में नहीं सकेगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय। अब आप मिलेंगे हम अगले वीडियो पे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े गए हैं इसमें अच्छे से समझ में आएंगे। जिनको ना समझ में आए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।